हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 12। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ड्रामे के पार्ट 12 की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ऐसा ना करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, वी लव टू हियर इट। तो चलिए इसी के साथ 12 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 12 की शुरुआत होती है जहाँ पे टियान टियान बैठ के ड्राइंग कर रही होती है। टियान टियान सोमू से बोलती है कि कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा, प्लीज मेरे लिए आइसक्रीम बना दो। टियान टियान बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी बार आइसक्रीम बनाया है और तो प्लीज बना दो। ठीक है, वो जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए। सोमू आइसक्रीम बनाता है जहाँ पे टियान टियान पहुंच जाती है और उसको इरिटेट करने लगती है, ये डालो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जिसकी वजह से सोमू इरिटेट हो जाता है। उसे बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। टियान टियान बोलती है ठीक है। उसके बाद अपने जाके बैठ जाती है और सोमू आइसक्रीम बनाता है और आइसक्रीम लाके टियान टियान को देता है। कुछ जो एक्स्ट्रा होता है वो फ्रिज में रख देता है। टियान टियान बैठ के आइसक्रीम खाने लगती है। फिर सोमू लग जाता है अपने काम में। फिर टियान टियान खड़ी होती है और चारों तरफ ट्रेवल करने लगती है, जिससे सोमू काफी इरिटेट होता है। टियान टियान बोलती है कि अभी तक गाँव वो नहीं आए, तो सोमू बोलता है कि क्यों ना बाहर जाके तुम देखो। टियान बोलती है हाँ जरूर। तो तुरंत वो बाहर निकल जाती है। जहाँ पे वो बाहर जाते वक्त सोचती है लग रहा है सोमू मुझे बाहर निकालना चाहता है रूम से। तो फिर जाके शीशे के उस पर खड़ी हो जाती है, उसके सामने ही। सोमू उसको देखता है, तुरंत वो वहाँ से हट जाती है, जाके कुर्सी बैठने लगती है जहाँ पे वो गिर जाती है और जो उसके हाथ में जो शीशे का कटोरा होता है वो टूट जाता है। तो उसको उठाने जाती है, शीशा उसके हाथ में लगता है तो तुरंत सोमू उसके पास जाता है, टियान टियान के पास, और उसको उठा के कुर्सी बैठाता है। टियान टियान काफी हैप्पी फील करती है। फिर सोमू जाता है, लेके आता है डस्टबिन, कचरा उठाने वाला, और उसको उठा के फेंक देता है और फिर चला आता है, अपना काम करने लगता है। टियान टियान वहीं बैठी रहती है। कुछ देर टियान टियान वहीं पे बैठी कुर्सी पे सोमू को देखती है। फिर धीरे से अपने जहाँ पे ड्राइंग कर रही होती है अंदर आती है, वहाँ पे बैठती है। बगल में शीशा लगा होता है, वहाँ पे वो देखती है कि उसका चेहरा ही कलर किया हुआ है। पहले तो सोचती है कि मैं ही बदला लूंगी। उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, जो पेंटिंग कर रही होती है वो सोचती है वही पेंट ले जाकर उसको लगाऊंगी। जैसे ही लेके धीरे धीरे सोमू के पास जाती है, सोमू के पास जैसे पहुंचती है सोमू तुरंत खड़ा हो जाता है और वो पेंट उसी के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका टी शर्ट पे गिर जाता है और वो टी शर्ट खराब हो जाता है। अब वो कुछ कर भी नहीं पाती है, तब सोचती है अब मैं क्या करूँ। तो सोमू वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाता है और अपना शर्ट ला के टियान टियान को दे देता है। फिर टियान टियान से बोलता है कि जाओ अपना चेंज कर लो। टियान टियान जाती है और अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के धुलती है और जो सोमू द्वारा कपड़ा दिया होता है उसको पहन लेती है। फिर सोचती है बैठ के कि सोमू ने बहुत तेज रिस्पॉन्ड किया, क्या मैं स्लो हूँ। तो टियान टियान अपने ही बोलते हैं कि नहीं मैं तो काफ़ी स्मार्ट हूँ और मैं काफ़ी तेज हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सोचती है वो काफ़ी वियर्ड है, जो सोमू कपड़ा दिया होता है उसको सूंघती है, कहती काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है। उसको अपने कपड़े को ले आके बाहर डाल देती है रुकने के लिए। टियान टियान अंदर आती है और उसके बाद पहले सोमू को देखती है। उस सोमू को देखते देखते जाती है और फ्रिज से अंगूर निकालती है और उसको एक ट्रे में लेती है और खाने लगती है। फिर ले आके सोमू को भी देती है, जहाँ पे सोमू के मोबाइल पे ही अपना ट्रे रख देती है और पूरा पानी जो अंगूर का होता है वो मोबाइल पे गिरता है और सोमू गाना सुना होता है। फिर पूरा मोबाइल में पानी चला जाता है। तभी टियान टियान सोमू को अंगूर छील के उसको देती है, कहती है कि तुम हमेशा आइसक्रीम खाते रहोगे तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा और ये जो अंगूर है फ्रूट्स है तुम्हारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो एक छील के सोमू को देते, सोमू खा लेता है, वो काफ़ी हैप्पी होती है। उसके बाद वहीं पॉट जो अंगूर का गुच्छा उठी रखा होता है उसे भी मोबाइल पे छोड़ के चली जाती है। तब तक मियाँ का फ़ोन आता है तो मियाँ सोमू से बात करती है, बीच में ही कॉल कट जाता है। तो सोमू को समझ नहीं आता है क्या क्या कटा है। फिर देखता है कि उसके फ़ोन पे रखते रखा हुआ जैसे पूरा पानी उसके फ़ोन में जा रहा है। तुरंत टियान टियान को बोलता है देखो तुमने क्या कर दिया। फिर टियान टियान बोलती है सॉरी। फिर उसको याद करती है मेरे पास एक आइडिया है। वो उस फोन को लेती है और चावल के एक बाउल में बनाती है, चावल रखा हुआ उसमें चावल के बीच में डाल देती है, कहती है कि थोड़ी देर में ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से वो टियान टियान को देखने लगता है। फिर टियान कहती है मेरे पास एक और आइडिया है। वो लाती है ड्रायर और ड्रायर से फ़ोन को सुखाने लगती है। तो सोमू बोलता है ये क्या कर रही हो। उसको कहता है मेरे पास एक इससे अच्छा आइडिया है। उसको ले आती है धूप में, उसको डाल दीजिए जहाँ कपड़ा डाली होती है उसके बगल में, उसको भी टांग देती है। सोमू बोलता है ठीक है तुम रहने दो तुम्हारा आइडिया, मैं इसको सही कर लूँगा। कहती है क्या तुम सही कर लोगे। तो सोमू बोलता है कि मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान को सही कर लेता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। उसको कोई आ रहा होता है, सो टियान बोलते हैं कोई आ रहा है। तो सोमू बोलता है कि मेरी सिस्टर आ रही है। तो ये देख टियान के चेहरे पे एकदम पैनिक कर जाती है कि उसका जो पुराना ऑकवर्ड मोमेंट होता है वो याद आ जाता है। तो
वो कहती है ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे कपड़े में वो मुझे देखेगी तो गलत समझेगी, तुरंत जाके छुपने लगती है कि मैं कहाँ छुपूँ और जाके छुप जाती है। इधर मियाँ आती है, सोमू से बोलती है तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। सोमू बोलता है कि मेरा फ़ोन में पानी चला गया था, वो ख़राब हो गया था। तो मियाँ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ऑर्डर कर देती हूँ, और सोमू के लिए नया फ़ोन ऑर्डर कर देती है। जहाँ पे वो देखती है कि बगल में चावल में कटोरे में चावल रखा होता है, तो वो तुरंत देख के सोमू से बोल रही थी क्या तुमने नेट पे पढ़ा था क्या कि ऐसा करने से तुम्हारा फ़ोन मतलब मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो सोमू बोलता है नहीं, मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ। उसको मियाँ हंसने लगती है और 300 का मुंह बन जाता है। फिर वर्क प्रोग्रेस के बारे में मियाँ पूछते हैं कि काम कैसे चल रहा है। आप बोलती है कि तुम स्ट्रेस मत लेना। सोम बोलता है नहीं, काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम लोग कर लेंगे। तो मियाँ बोलती है ठीक है, और हुई जी को धन्यवाद जरूर बोलना, उसने हमारी काफ़ी मदद की है, नहीं तो हमें काफ़ी हैवी पेनल्टी देना होता। फिर मियाँ बोलती है कि यहाँ पे तो सब कुछ सही है, बस काफ़ी गर्मी है। उसके बाद फ्रिज में जाती है और फ्रिज से पानी निकालती है। वहाँ पे देखती है काफ़ी आइसक्रीम रखा हुआ है। मियाँ बोलती है कि तुम काफ़ी आइसक्रीम खा रहे हो, इसके एडिक्टेड मत हो जाना और ध्यान देना अपने सेहत का। तो सोमू बोलता है नहीं, अब मुझे कोई आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, और वो एक जो बाउल होता है आइसक्रीम का उसको निकाल के ले आता है। सोमू उसी टेबल पे आइसक्रीम था जिसके नीचे टियान छुपी होती है। फिर मियाँ पूछती है क्या वो अभी घर आती है तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाने के लिए। तो सोमू बोलता है हाँ। फिर बोलती है कि टियान काफ़ी अच्छी, मतलब वो काफ़ी क्यूट गर्ल है, माइंडफुल है, काफ़ी चेयरफुल है, लेकिन थोड़ी सिली दिखती है। सोमू वो देखता है टियान को। टियान उसके हाथ से वो कटोरी ले लेती है। उसके बाद सोमू बोलता है सही में वो ऐसी लड़की है। टियान मियाँ बोलती है हाँ, इसलिए ठीक है तुम मुझसे मिलवाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उससे बात करने के लिए तुम किसी लड़की से बात नहीं करते हो, काफ़ी दूर रहते हो। तो सोमू बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा कोई और भी रिलेशन है उसके साथ? नहीं हाँ तो क्या कर सकते हैं, वो हमारे नाइबर में रहती है। और फिर मैं बोलती है कि ठीक है। तभी जाता है, मियाँ बोलती रहती है इधर जाके से सोमू टियान को देखे से किस कर लेता है, रहती है उसके यहाँ से वो आइसक्रीम ले लेता है और जो जाके खाने लगता है। उसके बाद मियाँ बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया, अब कभी भी तुमको मदद हो तो मदद उठाना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। उसको वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त उसको बाहर कपड़ा टंगा हुआ मिलता है, जिसमें देखती है तो लड़की कपड़ा है। तो मियाँ हंसने लगती है, कहती ठीक है मैंने कुछ नहीं देखा, उसको चली जाती है वहाँ से। सोमू बोलता है टियान से कि तुमने मेरे कपड़े गंदे करे, तुमने मेरे शर्ट पे आइसक्रीम गिरा दिया। जो शर्ट पहना रहता है सोमू, उस पे आइसक्रीम गिर जाता है। तो टियान बोलती है कि तुमने भी तो मेरे शर्ट पे टी शर्ट पे रंग गिरा दिए थे, कपड़े खराब हो गए हैं। तो उसके बाद सोमू अपना कपड़ा निकालने लगता है। तो टियान उसको रोकती है कि नहीं निकालो, तब तक वो उसको पकड़ लेती है। तभी वांग आ जाता है। तो वांग उन लोगों को देखता है, ठीक है सॉरी बोल के वहाँ जाने लगता है। तो टियान बोलती है देखो क्या हुआ, तो मैं केवल से कपड़े निकाल लेती है धुलने के लिए। तो सोमू बोलता है कि हाँ। वांग बोलता है कि ठीक है। उसको चले आते हैं और कपड़ा लेके टियान वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वांग जब पूछता है सोमू से कि क्या मियाँ ने नहीं देखा टियान को, तो सोमू बोलता है कि नहीं, उसने वो छुप गई थी। वांग बोलता है वो क्यों छुप गई? तो सोमू बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। वांग सोमू और टियान से कुछ क्वेश्चन पूछता है, दोनों उल्टा जवाब देते हैं। पूछता है कि क्या मुझे पहले एडवांस में कॉल करके आना पड़ेगा? सोमू बोलता है यस। टियान बोलती है ना। दोनों ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, दोनों उल्टा बोलते हैं। फिर पूछता है, वांग पूछता है कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, कि दोनों बोलते हैं इसकी। और उसके बाद कुछ नहीं बोलता है वांग, वहाँ से उठ के जाने लगता है। दोनों देख के आपस में इस्तेमाल करने लगते हैं। वांग बोलता है तुमने तो किंग साइज बेड लगा दिया है। फिर वांग टियान के पास जाता है तो पूछता है क्या तुम बेड के नीचे छुपी थी कि बेड के ऊपर? तो उसको गति पकाओ, और उसके बाद दोनों मजाक करने लगते हैं। उसके बाद वांग सोमू बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आए? तो वांग बोलता है कि मैं तुमको देखने आया था तुम कैसे हो, और तुमको अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कौन सी दोस्त है? तो लिदिया। तो टियान बोलती है क्या डू यू मेंशन लिदिया? तो टियान बोलती है कि मेरे साथ उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, मैं उसको जानती हूँ। फिर वांग बोलता है कि रियली तुम जानती हो? तो टियान बोलती है हाँ, वही काफ़ी हैंडसम सा है, मोटरसाइकिल चलाता है, बस बेसबॉल खेलता है। तो वो वांग बोलता है हाँ। तो पहले से वो बोलता था नहीं जाने के लिए, लेकिन अब बोलता है ठीक है चलते हैं, मिलते हैं। फिर वांग बोलता अभी तो तुम बोल रहे थे नहीं जाने के लिए। तो सोनू बोलता है कौन बोला नहीं जाने के लिए? तो फिर दोनों ऐसे दिखाता है कि तीनों जाते हैं लिदिया से मिलने के लिए। वांग के गाड़ी से तीनों जाते हैं मिलने के लिए लिदिया से। अब जहाँ पे लिदिया और टियान एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वो काफ़ी आपस में क्लोजली बात करते हैं, जिसके देख के सोमू की पहले से चल रही होती है। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एक दूसरे का होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद लिदिया पूछता है कि तुम ये कैसे जानते हैं? तो
सोमू कैसे जानता है टियन टियन को, तो टियन टियन बोलती है कि ये हमारा नाइबर है। तो टियन टियन सोमू लिदिया बोला तुमने कभी अपने नाइबर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, मुझे कभी बताया नहीं। फिर सोमू बोलता है कि हम लोग नाइबर से ज़्यादा हैं। तो सोमू लिदिया देखने लगता है। तो फिर टियन टियन बोलती है हम लोग बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, मैं आइसक्रीम सर्व करती हूँ। तो वांग बोलता है हाँ मैंने ही जो तुम हम लोग का झगड़ा हुआ था जहाँ पे लिदिया ने मदद किया था वांग का, वो जो लुई ताई था उसने मतलब परेशान किया था टियन टियन को, उसी वजह से झगड़े हुए थे। बोलता है टियन टियन उसके हाथ में जो पट्टी हुई है उसको सही करती है। उसके बाद दोनों आपस खाना खाते हैं, जिसे देख के टियन टियन थोड़ा सी टियन टियन काफ़ी मतलब लिदिया के साथ काफ़ी क्लोज रहती है, जिसे सोमो देख के थोड़ा सा जलन फील करता है। फिर जाते वक्त सब वहाँ से खाना खा के वहाँ से निकलते हैं। जाते वक्त सब साइकिल से जाते हैं बेसबॉल खेलने के लिए, जहाँ पे बताते वो लिदिया बताता है कि मेरे हमारे यहाँ एक नई लड़की आई है बेसबॉल टीम में, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तो टियन टियन बोलते हैं ठीक है चलते हैं। सब साइकिल से जाते हैं साथ में, जहाँ पे सब रेसिंग लगाते हैं। तो पहले तो सोमो जीत रहा है, लेकिन टियन टियन बहुत धीमे धीमे आ रही थी। तो सोमो टियन टियन धीरे धीरे आते हैं और वांग और लिदिया भागे भागे तेज से जाते हैं, पीछे पहुँचते हैं। तो देखते हैं पीछे दोनों आराम से आ रहे हैं। तो सोचते हैं कि हम लोग चूतिया हैं। उसके बाद ऐसी बात ये यहाँ पार्ट 12 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको 12 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।